दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। सीतापुर की प्रतिभाओं को सम्मानित करने पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति। कायस्थ कल्याण संस्थान सीतापुर ने स्वर्गवासी डॉक्टर वासुदेव लाल श्रीवास्तव की स्मृति दिवस पर छात्र छात्राओं का मेधा संगम के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया। न्यायमूर्तियों ने आई इंडिया से की बातचीत। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अमरनाथ वर्मा मुख्य अतिथि रहे। विशेष अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीतापुर पहुंचे। उनसे सम्मान पाकर चित्रांशों के चेहरे खिल उठे। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। साथ ही ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी इत्यादि देकर दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति अमरनाथ वर्मा ने कार्यक्रम की तारीफ की। The surroundings are good, wonderful, not because weather is good, wonderful because we have assembled here to honor one of the greatest medical stalwarts in district Sitapur and surrounding areas. I have been told that Shri Vasudev Lal was third batch MBBS from KGMC. Thereafter he started practicing in district Sitapur, and I have also been told by his grandson that at that time there was no MBBS doctor in surrounding districts. So therefore, he practiced here, and the patients, critical patients, they used to come here and get treated. Apart from being one of the best physicians around, I am also told that he was also a very good surgeon. So these are the commendable qualities that Dr. had. And today we have fortunately assembled here just to remember his achievements, just to remember as to how and in what manner Dr. Saab treated his patients. Now, being a good surgeon and a good physician, the entire family that he had, they also excelled in variety of fields. One of his grandsons is here, Major Kishore. The other grandson who was just now speaking, he retired from So therefore, such people came from his family. And apart from all these things, Brother Rakesh, his grandson, was elevated and was a judge of the High Court. And today, it is even more memorable that we are here to honor him and award him the Abhinandan Patra, being a vice stalwart. And he is a scholar in true sense. Therefore, the overall performance, overall occasion, overall things that had happened today, they are absolutely remarkable. Now, apart from all these things, today the implements and articles which have been distributed to those people who were physically disabled,
किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास कान में सुनने की शक्ति नहीं है, किसी के पास चश्मा नहीं है। ये सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। और बहुत से लोगों को जो चल नहीं पाते हैं, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि ज़िंदगी होने के बावजूद भी उनमें ये सब खामियां हैं, लेकिन अब दूसरों की है। लेकिन आपके संस्थान ने जो उनको हेल्प किया है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल, एब्सोल्युटली सुपर। तो ये सब चीज़ें हैं। और ख़ासकर जो बच्चे हमारे यहाँ के जिन लोगों ने प्रशस्ति पत्र पाया, जो लोग आगे बढ़े, जिन लोग, और हम तो कहते हैं साहब हमारे यहाँ कायस्थों के बच्चे आगे बढ़े, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अभी कुछ सालों में देखा जा रहा है कि हमें कहने में बड़ा दुख होता है कि हमारा स्तर बहुत ज़्यादा तक गिर गया है। गिर इस सेंस में किया है कि अब लोग कहते हैं कि साहब वो वहाँ रिजर्वेशन हो गया तो हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे वहाँ रिजर्वेशन हो गया तो हमारे भाई को नौकरी नहीं मिलेगी। अरे साहब नहीं मिलेंगे तो आप भी जस्ट स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस शुरू कीजिए, छोटा मोटा पैसा लगा कीजिए। कायस्थों में बिजनेस नहीं है, यहाँ पे 2 बिजनेसमैन हैं, मिस्टर ही इज ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम कि इन्होंने साथ बिजनेस शुरू किया। और पहले को क्या कायस्थ बिजनेस नहीं कर सकता? अरे कर तो नहीं सकता। एक कायस्थ सम्मेलन में एड्रेस कर रहा था फतेहपुर में, तो वहाँ पे 2 लेडीज़ इलेक्ट होने आई थी एज ग्राम प्रधान देवा कायस्थ। तो हमको उनको प्रशस्ति पत्र मिला था। जब हमको बताया गया तो हमें इतनी दिली हार्दिक खुशी हुई कि देखिए हमारे यहाँ भी लेडीज़ जो है वो दे आर नाउ एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, मे बी कवर स्मॉलर स्केल, लेकिन ये धीरे धीरे करके वही ग्राम प्रधान होकर के आगे आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि डोंट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू सर्विस, डोंट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू पिटी जॉब। रिक्वेस्ट ये है कि जिनके बच्चे, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ने में अच्छे निकलते, नहीं बोलते, तो कहीं भी किसी तरीके से छोटा मोटा काम हो वो कराइए। और आदमी छोटे से शुरुआत करेगा तो आगे तक कहाँ तक चला जाएगा वो आप कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरी आप लोगों से सबसे जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे दीजिए। और हमको साथ बहुत खुशी हुई तो बच्चे जिनको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, ये सब होगा। I extend my choices of blessing to those children and my choices of blessing to those people who have achieved in the field, variety of field. खासकर जैसे मिस्टर श्रीवास्तव बोले बिल्ड अप सच हाई बिजनेस, तो इस तरीके से तो हम मिस्टर श्रीवास्तव से कहेंगे कि साहब आप और लोगों को लाइए बिजनेस, बच्चों को लाइए बिजनेस और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं नौकरी नहीं यहाँ से। तो इन सब चीज़ों की वजह से और साथ ये संस्था जो है मिस्टर मेजर किशोर सच अ वंडरफुल मैन ही है। और हमारी ऑल गुड विशेज आर विद हिम एंड ऑल गुड विशेज टू दिस संस्था। और ये प्रॉस्पर करें, आगे बढ़े, ऐसी बच्चों को प्रशस्ति पत्र दे, ऐसी विकलांग लोगों को दे। एंड ऑल माई गुड विशेज, एवरीथिंग बेस्ट इन लाइफ शुड आर विद देम। संस्था के संस्थापक सदस्य सुरेश चंद्रा को फाउंडेशन स्टोन अवार्ड मिला। विपिन चंद्र वर्मा को मेलोडी किंग अवार्ड दिया गया। शिवचंद्र सिन्हा व संदीप श्रीवास्तव को स्टार बिजनेसमैन के अवार्ड से नवाजा गया। पिया तो से नैना लागे गाने पर डांस परफॉर्मेंस देकर मेजर कृष्ण किशोर की पौत्री सरगम ने सबका मन मोह लिया। आवारा हूँ गाने पर इंस्ट्रूमेंटल धुन बजाकर विपिन चंद्रा ने सबको हैरान कर दिया।
संस्था ने जिला अस्पताल की सीएमओ मधु गैरोला को बुके देकर सम्मानित किया। कक्षा 12 के मेधावी छात्र छात्राओं में रुचि व अंकित श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। वहीं कक्षा 10 के कलश श्रीवास्तव ने 86% अंक पाकर सम्मान प्राप्त किया। साथ ही कक्षा 10 के ही आकाश श्रीवास्तव, दृष्टि श्रीवास्तव, स्वेच्छा श्रीवास्तव आदि को भी सम्मानित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव ने बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए गाने पर गायन प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। संस्था ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण व शाल पहनाकर सम्मान किया। न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट राकेश सक्सेना सेवानिवृत्त को कायस्थ रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं में अचल श्रीवास्तव, तन्मय श्रीवास्तव, मेधा श्रीवास्तव, काव्य श्रीवास्तव, अंजलि प्रगति चौधरी, अचिंत चौधरी, अक्षत सिन्हा, मान्य, पंखुड़ी, प्रांजल, कलश, दृष्टि, स्वेच्छा, हर्षिका, रवि, सिन्हा, शुभांगी इत्यादि छात्र छात्राओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के समापन से पूर्व राष्ट्रगान में सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जयकारा। इस अवसर पर मालिनी श्रीवास्तव, आराधना श्रीवास्तव, नेहा श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव, श्वेता, आलोक, नविका और कार्यक्रम संयोजक आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक भारती, पीयूष श्रीवास्तव, सुजीत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आवारा हूं गाने पर इंस्ट्रूमेंटल धुन बजाकर विपिन चंद्रा ने सबको हैरान कर दिया। सीतापुर के छात्र छात्राएं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों से सम्मान पाकर अति प्रसन्न हुए। न्यायमूर्तियों ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अमरनाथ वर्मा ने आई इंडिया से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कार्यक्रम अति सुंदर, अति एक उत्सव के बराबर है, जहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर वासुदेव लाल, जिनको बताया जाता कि यहाँ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उनके रिमेम्बरेंस में, उनकी यादगार में हुआ है। और यहाँ पे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत अच्छे, एक मेजर किशोर और दूसरे अभी जो वक्तव्य बोल रहे थे मिस्टर लाल, इतने होनहार, इतने अच्छे, इतने बढ़िया सिटीज़न निकले हैं इस कंट्री के लिए। ये सब डॉक्टर साहब की ही देन है। और आज इस उपलक्ष्य पे आज उनके ग्रैंडसन को भी ऑनर किया गया है विद अभिनंदन पत्र। तो ओवरऑल ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्हीं की याद में आज
विकलांग बच्चों को बड़े ऐसे सुविधाएं दी गई हैं जैसे कि क्लिपर्स, रिक्शा, साइकिल्स और हेयरिंग एड और चश्मे दिए गए हैं जो कि वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ये बहुत परोपकारी काम किया, इस संस्था ने बहुत परोपकारी काम किया है। इससे पूरे समाज को शिक्षा लेनी चाहिए और ख़ासकर कायस्थ सभा, कायस्थ कल्याण सभा जो है उसका भी बहुत एफर्ट कारगर रहा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही कहता हूँ कि कम से कम आगे आने वाले वर्षों में डॉक्टर साहब के बच्चे, डॉक्टर साहब के ग्रैंड चिल्ड्रन और डॉक्टर साहब के ऑनर में या याद में ये सब जो कार्यक्रम किया गया है ये चलता रहे। सर, सोसाइटी के लिए कोई मैसेज? सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी मैसेज ये है कि जो आज कार्यक्रम में ये इम्प्लीमेंट्स वितरण किए गए हैं, ये एक सोसाइटी के लिए एक सबक है कि जो विकलांग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए कम से कम इस तरीके की वो किया जाए कि जिसकी उनकी ज़िंदगी में भी कोई उजागर हो सके, कोई अच्छा हो। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रहे न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने आई इंडिया से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा, जो कि संस्थान का एक लक्ष्य था, किसी समाज में किसी वर्ग में ना बढ़ के जो उन्होंने अपने संसाधनों से सबको सहयोग दिया, ये न देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, उसको दिया। आज हमारे भारतवर्ष में तत्कालीन परिस्थितियों में तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग देश को नहीं सोच रहे हैं, जातिवाद में बढ़ गए हैं, जो किसी भी रूप में देश के लिए हानिकारक है। हम जात में पर बाद में है, सबसे पहले हमारा देश प्रथम है। ये वो देश है जहाँ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, काशी है, हर भगवान पैदा हुआ है, पीर पैगंबर भी यहाँ हुए, गुरु नानक भी यहाँ थे, सब कुछ थे। सबने एक सिखाया कि मानव धर्म महान है, और आज इस संस्थान ने दिखा दिया कि मानव ही धर्म महान है, क्योंकि सब विकलांगों को समान उसमें जो बांटा है उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा बना है। और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम को आयोजित करें। धन्यवाद। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर अनिल कुमार ने आई इंडिया से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम इस कार्यक्रम में आए, हमने पहली बार इसमें शामिल होकर इसको अटेंड किया, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑलमोस्ट। इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय इट्स ऑर्गेनाइजर्स। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बच्चों को, जो मेधा को इन्होंने सम्मानित किया, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो नीडी पीपुल हैं, क्रिपिल्ड हैं, वो हैं जिनकी मदद कोई नहीं करता, उसकी मदद करके संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। आई विश देम ऑल द बेस्ट। इससे ऐसे मदद होगी तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, और जो बेचारे डिसेबल्ड हैं उन्हें तो मदद मिलती है, क्योंकि कोई मदद कर नहीं पाता। सो इट्स अ लवली प्रोग्राम। सर, सोसाइटी के बच्चों के लिए कोई संदेश? सोसाइटी के बच्चों को चाहिए कि वो इन बच्चों से सीखें, और सोसाइटी के बच्चों को भी नीडी है तो मदद तो सभी की होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड। सो इट्स ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। और अच्छा है, आप लोग प्रोपेगेट अगर करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कायस्थ कल्याण संस्थान कायस्थों द्वारा चलाई जा रही एक संस्था है जो कि विगत 27 वर्षों से अपना काम समाज में करती आ रही है, सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहन करती आ रही है। इसी कड़ी में हम लोग हर वर्ष कायस्थ बच्चों को सम्मानित करते हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबरों से पास होते हैं, जो ग्रेजुएशन में अच्छे नंबरों से पास होते हैं। छात्र अलंकरण समारोह के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हम लोग डॉक्टर वासुदेव लाल जी, जो कि एक सीतापुर के बहुत ही रिनाउंड कायस्थ थे, उनके पुत्र मेजर कृष्ण किशोर हम लोग के संस्थान के सदस्य भी हैं, उनकी याद में ये दिन मनाते हैं। इस वर्ष हम लोग इस दिवस को मेधा संगम के नाम से मना रहे हैं। सर, ये दिन आप लगभग कितने समय से सुनाई नहीं दिया? सर, ये जो कार्यक्रम है आप कितने वर्षों से जो है मनाते आ रहे हैं? ये कार्यक्रम विगत 27 वर्षों से लगातार से होता आ रहा है। जब से भी संस्थान का गठन हुआ था 1995 में,
तब से हम लोग इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम में और भी कोई कार्यक्रम सम्मान के जुड़े हुए हैं? हाँ, इस बार हम लोगों ने 2 चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। एक तो जो दिव्यांगजन हैं उन लोग के लिए कृत्रिम अंगों का वितरण लखनऊ की मंगलम संस्था के साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने बहुत से दिव्यांगजनों के जिनके हाथ कटे थे या पैर नहीं थे उन लोगों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनवाए हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा बाहर हो भी रहा है। ट्राइसिकल्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, बैसाखी हैं, स्टिक्स हैं, इस तरह से जितना एड हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। और दूसरे जो हमारे कायस्थ समाज के नामचीन लोग हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस रह चुके माननीय न्यायाधीश जी आ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक भारती। देखिए, मेधा संगम हम लोग लगभग 26 सालों से मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन हम कायस्थ कल्याण संस्थान में एक डॉक्टर वासुदेव लाल जी थे, हम उनकी जयंती को आज मनाते हैं और उसके उपलक्ष्य में हम कायस्थ समाज के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको उनके माँ बाप के साथ सम्मानित करते हैं। सर, इसमें क्या क्या कार्यक्रम आज होंगे? आज के कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि आए हैं वो सभी लोग हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी उपस्थिति में हम सबसे पहले तो जो हमारे मेधावी छात्र हैं छात्राएं हैं उनको उनके माँ बाप के साथ ऑनर किया जाएगा। उसके पश्चात 1-2 गीत होंगे ताकि जो कार्यक्रम है वो हल्का रहे, और इसके बाद उनके उद्बोधन है और इसी के साथ हमारा जो ये कार्यक्रम है ये एंड हो जाएगा। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव। सर, संस्थान में आप? मैं सचिव हूँ यहाँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।